देखो, आज मैं पहले ही कह देता हूं कि अगर तुम्हारा दिल थोड़ा सा भी कमजोर है तो यह वीडियो देखने से पहले सोच लेना कि देखूं या ना देखूं, क्योंकि आज की कहानी के लिए मैं यह नहीं कहूंगा कि आज की वीडियो आपको खुश कर देगी या दुखी कर देगी या फिर रुला देगी। आज मैं बस यह कहूंगा, जब तक यह वीडियो एंड होगी तुम बहुत कुछ कहना जरूर चाहोगे, लेकिन तुम्हारा दिल इतना भारी हो चुका होगा कि जुबान बोलना चाहेगी तो बोल नहीं पाओगे, आंखें रोना चाहेंगी तो रो नहीं पाओगे। बस दिल अंदर ही अंदर यह कहता रह जाएगा कि क्या कहानी थी, मजा आ गया। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं सीधे एक ही चीज कहूंगा कि अगर मैं भारत में हर किसी से उनका इंडिया के अलावा किसी और देश का सबसे फेवरेट प्लेयर पूछूं तो हर जुबान पे एक ही नाम आएगा, एबी डिविलियर्स। वजह सिंपल है कि वो बंदा ही अलग है भाई। मतलब आप संसार की सारी ताकत लगा के भी उसे हेट करना चाहोगे तो भी वो आपको कुछ ना कुछ रीजन दे जाएगा कि आप उसी वक्त उसके फैन बन जाओगे। अगर गलती से भी ये वीडियो कोई बहुत ही यंग बंदा देख रहा है जिसने डिविलियर्स को अपने प्राइम में खेलते हुए नहीं देखा है, तो बस इतना समझ लो कि जब वो इंडिया में ही आके इंडिया के ही बॉलर्स को भरे मैदान में चारों ओर चौके छक्के जड़ रहा था, तब भी वहां बैठा हर भारतीय दर्शक डिविलियर्स डिविलियर्स के नारे लगा रहा था। अब भी नहीं समझे तो यह समझ लो कि 2015 में पहली बार ऐसा हुआ था कि दो विदेशी टीम के बीच चल रहे मैच को इंडिया में उतने ही ज्यादा लोगों ने देखा था जितना वो इंडिया के मैच को देख रहे थे। और वो मैच था 2015 वर्ल्ड कप में खेला गया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच। और वो पहली बार था जब साउथ अफ्रीका के हारने पे हर भारतीय रो रहा था। वजह फिर से सिर्फ एक ही थी, क्योंकि उस दिन भरे मैदान में पहली बार उनका हीरो डिविलियर्स रो रहा था। देखिए, इस बात को बहुत लोग नहीं समझ पाए कि डिविलियर्स के साउथ अफ्रीका बोर्ड के साथ रिलेशन हमेशा वैसे नहीं रहे जैसा डिविलियर्स चाहते थे। उन्होंने कई बार यह बात अलग अलग पॉडकास्ट में भी इनडायरेक्टली बोल के मेंशन करी कि कैसे अपने क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये हमें इंडियन फैंस से सीखना चाहिए। क्योंकि डिविलियर्स को जो इज्जत भारत से मिली थी वो खुद इस इज्जत को बिलीव नहीं कर पाए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यहां लोग सच में क्रिकेट और क्रिकेटर्स को अपना सब कुछ मान लेते हैं। और इसी के चलते डिविलियर्स ने कुछ दिन पहले भारत के लिए जो किया वो सुन के, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आप अपने दोनों घुटनों पे बैठ के डिविलियर्स के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की साइट के बारे में बताने वाला हूं जिससे मैं सिर्फ गेम खेल के पैसे कमाता हूं, और उस साइट का नाम है OneWin। यहां पे मेरा फेवरेट गेम है लकी जेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इसमें 3000 रुपए डिपॉजिट करे हुए हैं, जो आप इजीली यहां पे डिपॉजिट पे क्लिक करके अपना पेमेंट मेथड चूज करके कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे पेटीएम को चूज किया है। फिर जाऊंगा मैं अपने फेवरेट गेम लकी जेट पे, और मैंने यहां पे लगाई है 2 बेट 1500 की। और ये देखिए, एक पे मुझे आए 1.55 टाइम्स रुपए और दूसरे पे आए 2.15 टाइम्स रुपए, यानी टोटल आ गए 5520 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पैसों को निकालना कैसे है, तो बहुत ही सिंपल है। आपने अपने अकाउंट को लॉग इन किया, विड्रॉ पे क्लिक करा और पेमेंट मेथड चूज करा, जैसे मैंने यहां पे पेटीएम किया है, और ये आ गए पैसे अकाउंट में। तो ये एक ट्रस्टेड साइट है जिसे मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, क्योंकि इसकी विड्रॉल और रजिस्ट्रेशन काफी इजी है। इस गेम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से जाके मेरा प्रोमो कोड जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा उसे यूज करते हैं, तो सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी फर्स्ट डिपॉजिट पे 25,000 रुपए OneWin वालों की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी वेट ना करें, लिंक और प्रोमो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएं और चेकआउट करें। अब चले अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैं बता रहा था कि डिविलियर्स को जो इज्जत लोगों से मिल रही थी, उनके लिए जनता की इस दीवानगी को बिलीव करना मुश्किल हो रहा था। और जब डिविलियर्स को यह इज्जत जनता से मिली तो उन्होंने भी बराबर ध्यान रखा कि इस जनता को भी वापस उनसे उतना ही प्यार मिले। इसलिए जब जब वो भारत में खेले, उन्होंने हर क्रिकेट फैन की मुरादों को वहां पूरा किया। इवन एक बार एक इंडियन एयरपोर्ट पे जब एक इंडियन फैन एक बोर्ड पे यह लिख के खड़ा था कि एबी मैं काफी दुखी हूं, मुझे प्लीज एक बार गले लगा लो, तो डिविलियर्स खुद उनके पास गए और जाके उसे गले लगा के उसका दिन बना दिया। और देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि आपका खेल आपको बड़ा प्लेयर बना सकता है, लेकिन आपके खेल के साथ साथ आपका जो कैरेक्टर होता है वो आपको बड़े प्लेयर से महान प्लेयर बना देता है, और धीरे धीरे महान प्लेयर से लेजेंड बना देता है। और यही वजह है कि अच्छे प्लेयर तो बहुत रहे, पर हर कोई महान नहीं बन पाया, हर कोई लेजेंड नहीं बन पाया। डिविलियर्स भारत और यहां के लोगों के इस कद्र तक दीवाने हो गए कि उन्होंने एक बार यह तक कह दिया कि मेरे
क्रिकेट जीवन का यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं पिछले 15 साल तक ऐसे देश में क्रिकेट खेल पाया जहां लोग क्रिकेट के लिए पागल हैं, और अगर मुझे कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं भारत में ही पैदा होना चाहूंगा, यहीं बड़ा होना चाहूंगा और यहां के कल्चर को जीना चाहूंगा। सोचिए, जिस डिविलियर्स ने खुद की साउथ अफ्रीका टीम से अचानक रातों रात एक ऐसे ही स्टेटमेंट देके ये ऐलान कर दिया था कि वो अब क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसी डिविलियर्स का जब आरसीबी से जाने का वक्त आया तो उसने पूरे ऑफिशियल तरीके से अपने रिटायरमेंट को देश के सामने रखा। और सच में जितना दुखी शायद साउथ अफ्रीका उस दिन डिविलियर्स के इंटरनेशनल रिटायरमेंट से ना हुआ हो, उससे ज्यादा दुखी भारत इस अनाउंसमेंट से था। और डिविलियर्स के लिए भारत की कीमत क्या थी, इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का आखिरी मैच भी आईपीएल में खेला। आईपीएल से रिटायर होके वो फिर कहीं भी नहीं खेले। आसान भाषा में कहूं तो उन्होंने अपने क्रिकेट इतिहास में अपने आखिरी मैच को भी भारत के लिए ही दर्ज कर दिया। जब उन्होंने आईपीएल को भी हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा था तो उन्होंने एक चीज कही थी कि वो एक दिन इस प्यार का कर्ज जरूर चुकाएंगे जो प्यार भारत ने उनको दिया है। एंड कुछ दिन पहले ही डिविलियर्स ने कुछ ऐसा ही कर अपने कर्ज को सिर्फ चुकाया ही नहीं बल्कि सूद समेत चुका दिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया डिविलियर्स ने, तो सुनो। भारत में मेक अ डिफरेंस नाम से एक बहुत ही प्रचलित एनजीओ चलती है जो उन बच्चों को करियर में सफल होने में हेल्प करती है जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं। और यह संस्था ऐसा ही कई सालों से कर रही थी। एंड ये बात जब डिविलियर्स की नजरों में कुछ दिन पहले आई तो उन्होंने अपने उस प्रण को याद किया और इस संस्था से संपर्क करा। डिविलियर्स ने बिना कुछ सोचे ये ऐलान कर दिया कि वो इस संस्था से जुड़ यहां के बच्चों को शिक्षित कर भारत को और संपन्न देश बनाने में योगदान देंगे। और इतना ही नहीं बल्कि जब उन्हें यह पता चला कि यहां एनजीओ से ही जुड़ा एक स्टूडेंट अयान है जिसने जस्ट अपनी स्कूलिंग खत्म करी है और वो अंडर 19 लेवल में क्रिकेट खेल के आगे इंडिया के लिए भी क्रिकेट खेलना चाहता है, तो डिविलियर्स ने उस बच्चे की सुविधाओं से लेकर खर्चे तक की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। और यह भी सुनिए कि डिविलियर्स ने अयान के साथ साथ बेंगलोर में जर्नलिज्म कर रही 21 साल की अनीता के भी सारे खर्चों की सुविधा अपने सर पे ही ले ली और यह वादा भी किया कि ये दोनों अपने करियर में जब तक जो भी करना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से इनकी रहेगी। आप खुद सोचिए कि कोई इतना कुछ क्यों करेगा। चलो एक दो चीज इंसान दिखावे के लिए बोल सकता है, एक दो चीज इंसान दिखावे के लिए कर भी सकता है, पर डिविलियर्स की एक एक नस भारत को अक्सर प्रणाम करने में लगी रहती है। मैं फिर से यह कहने पे मजबूर हूं जो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि सच में बड़े प्लेयर बहुत आएंगे लेकिन ऐसा महान व्यक्तित्व विश्व क्रिकेट में आना नामुमकिन है। और शायद आज से कई साल बाद भी क्रिकेट रहे या ना रहे नहीं पता, ये प्लेयर रहे या ना रहे नहीं पता, एक बात इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी कि एक विदेशी प्लेयर था जो भारत को अपने देश की तरह प्यार करता था, जिसे जितना इस देश से मिला उतना ही उसने इस देश को वापस किया। और मेरी बात आप लिख लीजिए कि डिविलियर्स के काम अभी बंद नहीं हुए हैं। आप देखना ये बंदा कुछ ना कुछ आगे भी करता रहेगा। इस बार एक आईपीएल वो भारत में क्या नहीं रहे तो उन्होंने खुद आके ऐलान कर दिया था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं अगली आईपीएल में जरूर लौटूंगा, भले ही एक प्लेयर के रूप में नहीं पर किसी ना किसी रूप में इससे जरूर जुड़ूंगा। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आप चाहते हैं कि डिविलियर्स इस आईपीएल में वापस आए? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से वन विन का ऐप चेकआउट करना ना भूलिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को चेकआउट नहीं करा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके फॉलो करें और कोई भी मन में सवाल हो जाके डीएम कर दे, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।